हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो आज जो है इस फॉर्म में मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब बोर्ड वगैरह नहीं है, बट आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी थी ये कि जो अभी यूपी में वापस से जो एडवर्टाइजमेंट निकली है 10 से 20 जुलाई के बीच में, उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है या ये क्या मामला है। ओके, सो पॉइंट ये है जी कि 2022 में एक वैकेंसी निकली थी, सबको पता है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 51, जिससे रिलेटेड अभी हमने पेपर भी दिए थे, लेकिन उसमें एजुकेशन वाले बच्चों के लिए दो कन्फ्यूजन्स थे। ठीक है, एक तो एजुकेशन में पोस्ट निकली हुई हैं और एक आपके बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली हुई हैं। ओके, सो उस टाइम पे जब ये 2022 में वैकेंसी निकली थी तो इन्होंने एजुकेशन वालों के लिए तो एमएड दे दी, क्वालिफिकेशन की एमएड की हुई होनी चाहिए और नेट होना चाहिए, और जो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी उसके अंदर इन्होंने उस पोस्ट के लिए बोल दिया कि भाई आप एमए कर रखी हो आपने एजुकेशन में, जो कि एनसीटीई के रूल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं था। तो वो पेपर अभी ऑब्वियसली इसकी 2022 के बाद अभी पेपर ही अब हुआ अपना, 2025 में हुआ था, फिर वो कैंसिल हुआ। बीएड वाली वैकेंसी के लिए तो पेपर ही नहीं हुआ था अभी तक, ओके, क्योंकि इसके ऊपर केस वेस हो गया था। सो अब सिचुएशन ये है कि 2026 में अभी चौथे महीने में वापस से ये वैकेंसी इन्होंने री एडवर्टाइज की, बीएड वाली, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर जो एजुकेशन में निकली हुई थी, जिसकी एलिजिबिलिटी एमएड थी सिर्फ, वो तो ऑलरेडी हो चुका है पेपर। ठीक है, सो उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आप जो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर में निकाल रहे हो, एमएड भी तो एक एलिजिबिलिटी ही है ना उसकी, सो वो चीज़ भी होनी चाहिए। तो एक तो मुद्दा ये था कि एमएड वाले भर सकते हैं या नहीं, तो वो भर सकते हैं जी इस वैकेंसी के लिए। दूसरा मुद्दा ये उठ रहा था, जो कि अभी कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई 28/4/2026 को जब आपने वैकेंसी री एडवर्टाइज की है तो आप एलिजिबिलिटी 2022 वाली क्यों मांग रहे हो। ओके, सो अब पॉइंट ये है कि अगर आप 28/4/2026 तक एलिजिबल हैं, दैट मीन्स आपका लास्ट नेट भी अगर क्लियर हुआ है और आपकी डिग्री पूरी हो रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेश कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं 10 से 20 जुलाई तक, जबकि ये पेपर की डेट ही इन्होंने 28 दे रखी थी। सो मुश्किल है 28 को तो पेपर होना, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ नहीं दे पाएंगे, चीज़ें टाइम लगता है चीज़ों के लिए। सो 10 से 20 जुलाई के बीच में अब ये जो वापस फॉर्म निकले हैं, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी 2022 में नेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने फॉर्म फिल किए हैं तो वो 2022 वाली ही एलिजिबिलिटी मांग रहा था। ठीक है, सो और हमने भी फिर सबसे पहला जो हमारा नेट क्लियर हुआ होगा उसके बेसिस पे अप्लाई किया था। तो अब जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जिनका चाहे अब लास्ट दिसंबर तक भी नेट क्लियर हो गया हो, वो इसमें फिल कर सकते हैं। अच्छी खासी पोस्ट हैं। एडवर्टाइजमेंट जो 51 वाली थी, जो बिल्कुल इनिशियली इन्होंने निकाली थी, वो मैं नीचे जो है वो आपको एक PDF का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हो। उसके अंदर तो ऑब्वियसली अभी भी MA एमएड वाला ही मेंशन है, बट एमएड वाले भी फिल कर सकते हैं। तो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करके देखो। कल एक मैसेज आया हुआ था, 1-2 मैसेजेस थे कमेंट में, वो बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये अभी भी 2022 वाली ही एलिजिबिलिटी मांग रहा है। ओके, सो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने फ्रेश निकाली है। इनका जो नोटिस है वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दूंगी साइड में, क्योंकि इनके नोटिस में भी क्लियरली ये बोला गया है कि अगर आप 28/4/2026 तक एलिजिबल हैं तो मतलब ऑब्वियसली आपकी डिग्री तो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, जो अभी वो क्या बोलते हैं, अगर आपकी एमएड चल रही है या एमए चल रही है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपकी डिग्री पूरी है तब तक और आपका नेट भी क्लियर है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। एंड इसका पेपर फिर आगे आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो 28 डेट दे रखी थी। अब 20 तक एप्लीकेशन फॉर्म अगर सबमिट हो रहे हैं तो 28 तक तो पेपर होने से रहा, राइट, मुश्किल ही लग रहा है। बाकी इन्होंने स्पेशली कुछ नहीं बोला है कि 28 को नहीं होगा या कब होगा। ओके, सो वो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा, बट अभी के लिए जो बच्चे फ्रेश हैं, एलिजिबल हैं, वो प्लीज़ इसमें अप्लाई करो। अच्छी खासी पोस्ट इसके अंदर हमें देखने को मिल रही हैं। सो पेपर देने में तो क्या ही जाता है, जब आप एलिजिबल हो तो बिल्कुल पेपर देना चाहिए आपने। रही बात कंपटीशन की, तो ऑब्वियसली यूपी वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है, आपने देखा भी होगा अभी तक जो और पेपर हुए थे। एंड कंपटीशन बहुत है, लेकिन पेपर बहुत अच्छा आता है। अगर आपने तैयारी की है तो आप कंपटीशन में आ सकते हो, उस कंपटीशन को बीट भी कर सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेरी हो इस चीज़ से रिलेटेड सो कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि फॉर्म भर दीजिए, फ्रेश कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ गोल्डन चांस, क्योंकि अभी जो इन्होंने UPHSC एजुकेशन वाला था, उन जो बाकी सब्जेक्ट्स के हुए थे उनका इंटरव्यू भी दे रखा है। सो उम्मीद है कि जल्दी से इस वैकेंसी पे भी काम हो जाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो एलिजिबल है। ऑल द बेस्ट, फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछिएगा।
या तो मैं या कोई और बच्चा जवाब दे ही देगा जिसको पता होगा। तो जब भी मैं कमेंट देखूंगी तब मैं जवाब दे दूंगी। या शॉर्ट वीडियो में आप जो है अपडेटेड रहिएगा कि अगर कोई कमेंट का मुझे लग रहा है कि अच्छा ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो मैं शॉर्ट वीडियो में भी कमेंट करने का या वीडियो बना के आपको आंसर करने की कोशिश करूंगी। दूसरा, एक और जो है फ्रेंड है मेरे, उन्होंने ये चीज़ बताई कि अगर फिर भी ऐसा कोई इशू आ रहा है कि 2022 तक की मांग रहे हैं, क्योंकि वैसे तो अभी कल ही निकले हैं फॉर्म, 10 कल ही, आज 11 हुई है ना, तो 10 को ही निकले हैं फॉर्म, तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो, एक आधे दिन वेट किया जा सकता है। या फिर एक्स के ऊपर जाके, यानी जो ट्विटर हुआ करता था उसके ऊपर जाके भी आप इनको टैग कर सकते हो, क्योंकि ये जो कमीशन है ये आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, सो ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उसके ऊपर ऐसा सुनने में आया है। सो वहाँ पे भी आपकी क्वेरी जो है वो रिजोल्व की जा सकती है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, भर दो फॉर्म एंड तैयारी शुरू करो। मैं 10 क्लासेस लूँगी इस एग्जाम से रिलेटेड, एजुकेशन वाली। सो उसमें जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो हम हर एक क्वेश्चन के ऊपर मोटे मोटे तरीके से कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और वो 10 क्लासेस आपके लिए बहुत अच्छी होंगी आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है जी, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, फिल द फॉर्म एंड जुट जाओ बिल्कुल। ठीक है, टेक केयर।